फादर बैठा है और बेटा गलत बोल रहा है तो फादर को ये राइट है तुरंत उसको मना करें कि आप गलत नहीं बोल सकते। रामपाल भगवान की जय, रामपाल भगवान की जय, ऐसे नारे लगाते हुए संत रामपाल के चेले आपको अक्सर दिखाई दे जाएंगे। देखो अगर उनके ऐसे कर्म है तो वो कोई सतगुरु नहीं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में इस्लाम धर्म के ये खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ढेर सारी गलत फहमी लेकर बैठे हुए हैं। आइए इनको समझाते हैं डिटेल में आज के इस वीडियो में, जिस प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और किस प्रकार से इस वीडियो में ये घन चक्रों वाला जवाब दे रहे हैं, तो इनकी सारी फड़क निकालेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इनका कहना था संत रामपाल जी महाराज जी के भगवान होने को लेकर। संत रामपाल ने कब कहा कि मैं भगवान हूँ? उनके चेले ही तो बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान का अवतार है। ठीक है, चेले बोलते हैं, लेकिन अब अगर फादर बैठा है और बेटा गलत बोल रहा है तो फादर को ये राइट है तुरंत उसको मना करें कि आप गलत नहीं बोल सकते। अब अगर बेटा फादर के सामने गलत बोल रहा है और फादर कुछ नहीं करे तो उसका मतलब तो ये है कि फादर कहलवा रहे हैं। स्पष्ट बिल्कुल निर्णय है। मतलब संत रामपाल को भी मजा आ रहा है कि भाई उसके चेले उसे भगवान बोल रहे हैं, भगवान का अवतार बोल रहे हैं। जबकि दोस्तों इनके सवालों का जवाब संत रामपाल जी महाराज ने ही दे दिया है अपने इस वीडियो में। तो मन में इतनी प्रेरणा आई कि गुरु जी के वहाँ चलने हैं और अचानक ही आज गाड़ी उठा के चले आए। तो भगवान ने बुला दिया आप। बस अब हम शब्द नहीं है, मतलब क्या कहें जी। आप परमात्मा सेवक हम तो उनके, हर दिन नाम ले लो, दिन थारा भगवान हो जाऊंगा। जो कि अध्यात्म एक नियम है, सबसे सुनते हो आप। हाँ जी, गुरु भगवान नहीं होता पर गुरु को भगवान मानना पड़ता। सपोज मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानने से फिर हमारी वो इक्वेशन हल हो जाती है, प्रॉब्लम ब्याज वाली। पढ़ा होगा मैथ आपने? नहीं पढ़ा। पढ़ा है ना? हाँ, ब्याज में निकालना होता है, मूलधन निकालो तो उसे मानना पड़ता है 100 रुपये मूलधन। तो वो मूलधन 100 रुपये नहीं होता, वो तो करोड़ों में होता है, मानना पड़ता है। तो मतलब वो निकलेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में गुरु जी को भगवान ट्रीट करना पड़ेगा। मान लिया गुरु जी भगवान, फिर अपनी रिहर्सल करनी है भगवान के सामने कैसे रहना है, कैसे आज्ञा पालन करना है, तो फिर वो असली भगवान मिलेगा। ये सत्संग सुना दिया आपको, सत्संग के इच्छुक बहुत सुने हमने आपके। आप फिर नाम लो सत्संगों में, हमें लगा आप भगवान परमेश्वर आए हुए हैं। हाँ तो ऐसे बेटा बहुत अच्छी बात, भगवान खींच के लाए, तुम्हारी किस्मत न्यारी है जी। आप इतनी दूर गर्मी, हाँ इतनी गर्मी में आना सीखे नहीं है बिना परमात्मा के रहता। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी भगवान की जय क्यों बोलते हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों कहते हैं। इस एक उदाहरण मात्र से आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो कबीर साहिब जी का दोहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होय पार। ये परमात्मा कबीर जी अपना संविधान बताते हुए कह रहे हैं। साथ ही आपने एक दोहा और बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। कि हमने गुरु के प्रति बलिहारी होना चाहिए जिन्होंने गोविंद को मिला दिया। तो यहाँ पर कबीर परमात्मा ने गुरु को महत्व दिया है और साथ में जो अवतार हुए हैं, चाहे जो भी पैगंबर हुए हैं, उन्होंने भी गुरु को बहुत ही महत्व दिया है। तो इसीलिए हमने गुरु को भगवान तुल्य मानकर चलना होता है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलवाने का एकमात्र जरिया होता है, परमात्मा से लाभ दिलाने का एकमात्र जरिया होता है। रामपाल जी के मैंने सुने हैं और एक दो पुस्तकें भी उनकी पढ़ी है। उन्होंने कुरान के बारे में भी अध्ययन किया है। तो वो ठीक है, संत अपनी जगह, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते, मेरा ऑब्जेक्शन है इसमें। ठीक है, भगवान तो भगवान है। भगवान जब आए इस जमीन पर उन्होंने भी अवतार का रूप लिया। रामचंद्र जी आए, उन्होंने भी अवतार का रूप लिया, और लक्ष्मण जी आए शेषनाग के थे, उनका भी अवतार का रूप लिया। श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी अवतार का रूप लिया, और ईसा मसीह आए, उन्होंने भी अवतार का रूप लिया। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी अवतार का रूप लिया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी अवतार का रूप लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने भी संत का रूप लिया, अवतार का रूप लिया। लेकिन भगवान को तो किसी ने नहीं कहलाया। प्रजा ने तो भगवान कहा, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, मेरा खंडन है। अब इस महाशय को तो अवतारों का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इनको जबरदस्ती का ज्ञान देना है। यहाँ पर इनका कहना है कि जो अवतार थे उनको भगवान नहीं कह सकते। मतलब जो राम भगवान कृष्ण जी आए थे उनको ये भगवान नहीं मानता। ये तो चलो इस्लाम धर्म में ये बात
कही जाती है और उसी ज्ञान को यहाँ पर ये फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रामचंद्र जी कृष्ण जी थे वो विष्णु जी के अवतार थे, यानी वो जिस लेवल के भगवान हैं, त्रिलोकीय भगवान कहा जाता है विष्णु जी को, तो उस लेवल के, उस स्तर के वो भगवान हैं। ये नहीं कि भाई भगवान ही नहीं है, भगवान है लेकिन वो निचले लेवल के हैं, इनसे ऊपर और भगवान है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, मतलब भगवानों की भी कैटेगरी है। तो हमने उस पूर्ण परमात्मा, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लोक में जाना है, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में भी लिखा है। इन महाशय की बातों को सुनकर आप इनको नीम हकीम खतराए जान कह सकते हैं। मतलब ये नीम हकीम टाइप के लोग होते हैं जो लोगों को भ्रमित करने लगते हैं, जैसे इन्होंने इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के प्रति लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानने से इनकार करने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की कुछ तारीफें भी की है। लेकिन वो ज्ञानी है, समझदार हैं, हाँ, प्रचार अच्छा करते हैं, पब्लिक को अच्छा समझाते हैं, लेकिन देश भावना, प्रेम भावना, ये जातिवाद से परे वो अपने जो है प्रवचन करते हैं। उसके लिए तो मैं उन्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को लाइक नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान है। समाज में एक रास्ता लाने के लिए महाराज जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि महाराज जी के द्वारा दिया गया नाम काम नहीं करेगा। नहीं, उनके द्वारा दिया हुआ नामदान काम करेगा या नहीं? नहीं, नामदान, आप एक बात बताइए, नामदान कैसे काम करेगा? जब आदमी एक गलत काम कर रहा है, मैं ही हूँ, मैं गलत काम करता हूँ और मैं आगे नामदान देता हूँ, तो कैसे? खुद को करना पड़ेगा। कैसे? खुद को ही करना पड़ेगा? मतलब इस जाहिल को नाम जाप के बारे में नहीं पता कि भाई नाम जाप आखिर होता क्या है, क्या वो गुरु को करना होता है या शिष्य को करना होता है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये नीम हकीम कहीं की बात कहीं फिट करने की कोशिश में लगा है। तो कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भगवान तो खुद पूछता है भगत से, बता तुझे क्या चाहिए। नामदान नहीं काम कर सकता। तो जनाब, इस्लाम धर्म में ये सारी चीजें जो होती है, नमाज, रोजा, जिक्र, दुआ, कुरान की तिलावत, हज, ज़कात आदि, तो ये सब आप नहीं करते होंगे क्योंकि अरे मन चंगा कटौती में गंगा, रविदास जी की बात है। तो एक काम करो, अगले वीडियो में इस्लाम समुदाय के लोगों को समझाने के लिए बता दो कि भाई जैसे नाम जाप की जरूरत नहीं होती है, तो इसी प्रकार ये नमाज, रोजा, जिक्र, दुआ, कुरान की तिलावत, हज, ज़कात आदि करने की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि अरे मन चंगा कटौती में गंगा, रविदास जी की बात है। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। रही संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए नाम जाप काम करने की बात, अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया नाम काम नहीं करता, तो इतने सारे श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं, उनको इतने सारे लाभ कैसे मिलते? कैंसर, टीबी, एड्स और गंभीर से गंभीर बीमारी उनकी दूर हो रही है। घर में जो अशांति बढ़ रही थी, वो घर की कलह भी समाप्त हो रही है। घर में जो प्रेत बाधा थी वो भी दूर हो रही है और अनेक समस्याएं उन भक्तों की कैसे दूर हो रही है। और जिस प्रेमानंद जी का आप गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। प्रेमानंद जी जैसे तो कोई बहुत मुश्किल से बनते। प्रेमानंद जी को मैं लाइक करता हूँ, आप भी मेरी इस पर पड़ा हुआ, और प्रेमानंद जी की वाणी भी मैं सुनता हूँ। आप ये देख लीजिए, एक जो है सच्चे और पक्के और सनातन का प्रचार करने वाले संत, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज। और यहाँ के पानी में गाली का प्रभाव होता है। यहाँ के पानी में अगर वाणी में माँ बहन की गाली ना आई तो असली ब्रजवासी है नहीं, पक्का समझ लेना। अगर असली ब्रजवासी की पहचान देखनी है और उसको छेड़ दो तो चाहे तुम जितने बड़े परमहंस हो, 2-4 गाली तो दे ही देगा वो, समझ लेना पक्का ब्रजवासी का खून है। तो जैसे सारे बहन और माँ की, और फिर कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई, मन भी गंदा हुआ। हमारे आदर्श है क्या? ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है उसका प्रभाव। उनके दरबार में कोई भी जाए, कोई भी, वहाँ हिंदू जाए, मुसलमान जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई भी पुलिस वाला जाए, सब जाते हैं। हाँ, सब अपने जो है मन की शांति के लिए पहुँचते हैं और सबका मन वहाँ शांत होता है, सबको वहाँ जवाब मिलता है। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो अगर ऐसी बात कहते हैं तो बहुत मैं उसका खंडन करता हूँ। मैंने आपसे प्रेमानंद जी महाराज को लेकर बात की, आपने उनको भी भगवान के समान बताया। अगर वो सच में भगवान है, अवतार है, या फिर आपके हिसाब से सदगुरु हैं, तो अपनी किडनी वो क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? मतलब किडनी की समस्या है, डायलिसिस हर रोज चल रहा है, हर हफ्ते चल रहा है, जिस कारण वो आज जीवित हैं। तो अगर वो सदगुरु या भगवान या अवतार होते तो अपनी समस्या को क्यों नहीं ठीक किया उन्होंने? इस बात का भी जवाब दे दिया होता। अगर उनके पास सच्ची भक्ति है, उनका नामदान सच में काम कर रहा है, तो उन पर क्यों नहीं काम कर रहा? यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज ने जो भक्ति अपने साधकों को बताई, अपने भक्तों को बताई,
बताई है, उनको तक लाभ नहीं मिल रहा है, उनके दुख समस्याएं दूर नहीं हो रही है। और अंत में प्रेमानंद जी महाराज क्या कह देते हैं कि कर्म फल को तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता, उसको कोई नहीं काट सकता। तो इन सारी बातों को डिबंक करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यदि कह दिया कि भाई वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को नष्ट करके साधक की आयु बढ़ा सकता है, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? अगर इस बात को कहकर संत रामपाल जी महाराज ने उनकी पोल खोल दी तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सदगुरु का काम सच्चाई बताना होता है। और यहाँ तक कि उनके द्वारा बताई भक्ति का जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में ही नहीं है। जो वो राधा राधा नाम का जाप करने के लिए कहते हैं, उसके बारे में पवित्र गीता जी में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है। तो फिर कैसे वो सदगुरु हो सकते हैं या भगवान के कृपा पात्र संत हो सकते हैं? उस पर भी थोड़ा विचार कर लो। इसी प्रकार जो राधा स्वामी के गुणगान कर रहे थे कि राधा स्वामी पंथ बहुत अच्छा पंथ है, उनके गुरु अच्छे हैं और ये है वो है, राधा स्वामी जी तो ऐसे संत है, वो तो ऐसा पंथ है, उसकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। राधा स्वामी जी की, उनके तो आज से थोड़ी चल रहा है, कितने सैकड़ों वर्ष हो गए, आज से थोड़े उनका पंथ है। आप देखो वो मंथ तो ऐसा है जैसा पवित्र गंगा जल, ऐसे ही वो लोग होते हैं, सब ऐसे ही वे संत है। जबकि उस पंथ के प्रवर्तक की सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने बता दी कि राधा स्वामी मतलब राधा का जो पति है शिव दयाल जी, वो खुद मरने के उपरांत भूत बने थे और भूत बनकर बुक्के के अंदर प्रवेश करके बहुत सारे उन्होंने क्या क्या कांड किए, किस प्रकार हुक्का वगैरह पिया, वो सारी बात संत रामपाल जी महाराज ने उनकी ही जीवनी से प्रमाणित करके बताई है। और ये भी समझाया है कि जब इनके प्रवर्तक यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिव दयाल जी भूत बनकर बुक्के के अंदर प्रवेश करके बोल रहे हैं, तो फिर इन लोगों का क्या होगा? मतलब ये लोग भी भूत योनि में ही जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। और यहाँ तक कि राधा स्वामी यानी शिव दयाल जी का कोई गुरु भी नहीं था। और भी बहुत सारी बातें संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिखाकर इन लोगों की पोल खोली है। और जो संत निरंकारी मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, संत निरंकारी मिशन के बारे में भी इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अरे संत निरंकारी मिशन भी बहुत अच्छा मिशन है, बहुत बेहतर मिशन है, और उनके बारे में भी मैंने पढ़ा, सुनता भी रहता हूँ। ऐसा नहीं है, उनका भी जो है बहुत सीधा सच्चा और पवित्र उनका वो होता है। जो भी प्रचार में करते हैं, जो भी नाम दाम देते हैं, सब सिंपल सीधा होता है, क्लियर। आप ये कीजिए। तो संत निरंकारी मिशन के अभी जो हेड थे सुदीक्षा जी के पिताजी, उनकी क्या हालत हुई? कि निरंकारी संप्रदाय के जो प्रमुख हैं हरदेव सिंह, उनका कनाडा के मॉन्ट्रियल में निधन हो गया है। एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ी दुर्घटना जिसमें उनकी गाड़ी पलट गई और वहीं पर देहांत हो गया बाबा निरंकारी हरदेव सिंह का। मतलब किस प्रकार दर्दनाक उनकी मौत हुई, उस पर ही लोग विचार कर सकते हैं कि जब उनके जो गुरु थे उनकी इस प्रकार से अकाल मृत्यु हो सकती है, तो इन लोगों का क्या होगा? क्या किया उस निराकार भगवान ने जिनकी ये भक्ति करते हैं, जिस ब्रह्म की बात करते हैं कि भाई वो निराकार ब्रह्म है, ये ब्रह्म तक का ज्ञान लिए बैठे हैं, इनको परमात्मा के बारे में नहीं पता, इनको सतलोक के बारे में नहीं पता, परमात्मा साकार है निराकार है इसके बारे में तक इन लोगों को नहीं पता। तो ये सारी बात प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज ने बता दी, तो इसमें गलत क्या है? और भी ढेर सारे वीडियो संत रामपाल जी महाराज के राधा स्वामी पंथ को एक्सपोज करते हुए मिल जाएंगे, जो प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और लोग कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कुछ एक अंधभक्तों को छोड़कर, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ढोंग और अंधभक्ति में आश्रित रहना है, वो ही राधा स्वामी पंथ में लगे हैं। लेकिन जिनको भगवान चाहिए, जिनको भगवान से लाभ चाहिए, जिनको परमात्मा चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, वो उस पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर भक्ति कर रहे हैं, जिनसे उनको अनेकों लाभ मिल रहे हैं। उनकी भयानक बीमारी दूर हो रही है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ हो चाहे जितने भी ये संत निरंकारी मिशन हो, सभी कह देते कि भाई कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत हैं जो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से सारे के सारे पाप ताप मिट जाते हैं। जो भी समस्या आई है परमात्मा उनको दूर कर सकता है, दूर कर देता है। तो ये गारंटी संत रामपाल जी महाराज सिर्फ देते हैं। तो इसीलिए केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी वह पूर्ण संत और भगवान के कृपा पात्र संत हैं, जो परमात्मा से लाभ दिलाने का काम करते हैं। तो नीम हकीम जी अपनी बेवकूफ़ी को दरकिनार करके थोड़ा संत रामपाल जी महाराज पर भी रिसर्च कर लो कि आखिर वो किस लेवल के संत हैं और किस प्रकार तुम्हारे डॉक्टर जाकिर नाइक की पोल खोल रखी है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने उसको 10 पॉइंटों पे गलत सिद्ध किया और उसको ज्ञान चर्चा में पराजित किया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
कि जब मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता तक नहीं टिक पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सामने, तो नकली पंथों के गुरु हैं वो कहां से ही टिक पाएंगे। जो सनातन के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज के सामने कैसे टिक पाएंगे। यहाँ तक कि जो राधा स्वामी पंथ हैं, जो संत निरंकारी मिशन है, ये परमात्मा को निराकार बताते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने पूरी वाणी लिख रखी है उस परमात्मा के पूरे चरित्र की, कि बागे कापड़ बोले बैण, लंबा नख काले तेरे नैन, कबहू साहिब देखा बैण। तो बहुत सारी ऐसी वाणियां हैं गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने उस परमात्मा के शरीर का पूरा चित्रार्थ कर रखा है वाणियों के माध्यम से। इसी प्रकार पवित्र वेदों में, कुरान शरीफ में, बाइबल में उस परमात्मा की महिमा कूट कूट कर भरी है। बस समझने वाला आज के समय में कोई नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी का निचोड़ अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है, जनता को समझाया है कि हमने इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, परमात्मा ऐसा है, हमारे पाप कर्म को परमात्मा दूर कर देता है, हमको इस नाम का जाप करके परमात्मा को खुश करना चाहिए, जिससे वो हमको लाभ प्रदान करेंगे। बाकी जितने गुरु हैं उनको ABCD का ज्ञान नहीं है उस परमात्मा का। ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी भक्ति, मनमाने आचरण में लोगों को फंसाए हुए हैं। इसके बाद फिर इस नीम हकीम ने सतगुरु के बारे में कहा है कि संत रामपाल जी महाराज सतगुरु नहीं है। आपकी नजर में संत रामपाल सतगुरु हैं? उनको सतगुरु नहीं मान सकते। मतलब इस ठुल्ले जी को, यानी इस नीम हकीम को सतगुरु के बारे में कुछ नहीं पता कि सतगुरु आखिर होता कौन है। क्या जिन लोगों का ये गुणगान कर रहा है वो सच में सतगुरु भी हैं? उनके क्या लक्षण भी हैं सतगुरु बनने लायक के? जैसे प्रेमानंद जी की बात करें, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। शास्त्रों में कोई और भक्ति बताई गई है, लेकिन वो अपने दोगलेपन में ही खुश हैं, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात भी की थी कि प्रेमानंद जी महाराज किस प्रकार के दोगले किस्म के इंसान है। बात तो शास्त्रों की करते हैं, लेकिन मनमानी भक्ति बताकर भोले वाले श्रद्धालुओं को नरक में धकेलने का काम कर रहे हैं। राधा स्वामी पंथ के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक यानी शिवदयाल जब खुद भूत बना, उसका कोई गुरु नहीं था, तो फिर वो आपको कैसे लाभ दिलवा सकते हैं, मोक्ष दिलवा सकते हैं, परमात्मा की कोई जानकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको खुद ही परमात्मा की जानकारी नहीं थी। तो वो सदगुरु कैसे हो सकते हैं? जब प्रेमानंद जी महाराज खुद अपनी समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे सदगुरु हो सकते हैं? कैसे लोगों की, भक्तों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? उनका खुद ही कहना है कि भाई कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन के जो गुरु थे, पॉपुलर गुरु थे हरदेव सिंह जी, उनकी क्या हालत हुई, अंत में क्या दुर्गति हुई? तो क्या सच में वो सदगुरु भी हो सकते हैं? उन्होंने क्या ज्ञान दिया? शास्त्रों को कभी नहीं पढ़ा। गुरु नानक देव जी की वो बात करते हैं, गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की महिमा गा रखी है, उनके पूरे चरित्र के बारे में चित्रार्थ कर रखा, उनके शरीर के एक एक अंगों के बारे में अपनी वाणियों में बता रखा है, लेकिन इनको कोई समझ नहीं है शास्त्रों की, सदग्रंथों की, संतों की वाणियों की। तो फिर ये हरदेव सिंह जी या फिर इनकी बेटी जो है सुदीक्षा जी, उनको कहाँ से ही ज्ञान होगा? वो कैसे सदगुरु हो सकती हैं जो ब्रह्म लेवल का ज्ञान बताती हैं, जबकि पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कोई और है। ब्रह्म तो ये काल है जो गीता ज्ञान दाता है, जिसका ओम मंत्र बताया गया है, लेकिन जो पर ब्रह्म है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिसके बारे में गीता जी में प्रमाण मिलता है, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी इन लोगों के पास नहीं है। वह यथार्थ जानकारी इस समय सदगुरु ही बता सकते हैं, और वो सदगुरु कौन है आज के समय में? सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। तो आपसे अब निवेदन है, इस नीम हकीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और संत रामपाल जी महाराज क्या पूर्ण संत हैं या नहीं हैं? आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में हमें बता सकते हैं।